गोरक्षा से ओरछा हो गया। और भी कई तरह की किंवदंतियां हैं, उन किंवदंतियों में हम नहीं जाएंगे, पर ओरछा नगर की स्थापना हुई और उसके काफी समय के बाद, कई पीढ़ियों के बाद महाराज मधुकर शाह हुए। उनकी महारानी कुंवर गणेश बाई श्री राम जी को अयोध्या से ओरछा ले गए। तो ओरछा में राम जी तो पीछे आए, इसकी महिमा तो बहुत पहले से है। बोलो तुंगकारण्य ओरछा धाम की जय, जय जय श्री सीताराम। अब हम बेत्रवती के संबंध में थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आज हमने आरंभ में गंगा जी का स्मरण किया। गंगा जी की 7 धाराएं धरती पर आई हैं। कितनी धाराएं? उन 7 धाराओं में एक धारा का नाम है बेत्रवती। हमने आरंभ में महाभागवत वृत्तासुर का नाम लिया था। वृत्तासुर ने कठोर तप किया, उसकी तपस्थली में हम होके आए। हाँ, हमारा ऐसा ही स्वभाव है, हम पुराणों में कोई जगह पढ़ते हैं तो फिर उसको खोजते हैं। तो लाल घाटी गुफा मंदिर में गए थे, हमारे बहुत आत्मीय हैं आद्य वाराह पीठाधीश्वर, और अब तो इस बार कुंभ में श्री राम कबीर द्वारे के आचार्य के रूप में भी उनको प्रतिष्ठित किया गया। श्री राम कबीर द्वाराचार्य श्री स्वामी राम प्रवेश दास देवाचार्य जी महाराज, 12 घाट के महंत जी और लाल घाटी गुफा मंदिर के महाराज जी, वहाँ हम गए थे। तो हमने कहा भाई वृत्तासुर की तपस्थली जाना है, वहीं से बेत्रवती का उद्गम हुआ है। तमाम लोगों से पूछा, बोले महाराज पता नहीं पता नहीं, कोई कहता था वहाँ, कोई कहता था वहाँ। गूगल भी सही नहीं बताता है कई बार। तो हमारे जज साहब हैं जो इस समय और छतरपुर में हैं, उनको मैंने ड्यूटी दी। मैंने कहा आप, वो भोपाल में ही थे उस समय, मैंने कहा आप खोजो फिर हम जाएंगे वहाँ। तो वृत्तासुर की तपस्थली में हम गए, जहाँ से वेत्रवती गंगा का उद्गम है, वहाँ हम गए। और हम आपको सत्य कह रहे हैं, बनावटी बात करने का तो स्वभाव हमारा नहीं है। पर वहाँ भोर में सवेरे बहुत जल्दी चले गए थे। वहाँ जब गए और हमने वेत्रवती में स्नान किया, वहाँ की जो मुख्य, जैसे गोमुख से गंगा जी निकलती है, जहाँ से उद्गम है वेत्रवती का, हम समझते हैं लगभग इतनी धारा है, उसमें जब हमने स्नान किया तो मुझे इतनी अद्भुत पावनता की अनुभूति हुई और ऐसी विलक्षण अनुभूति हुई कि उसका प्रकाश हम सभा में नहीं कर सकते। हमको एक बार तो ऐसा लगा कि अब हम यहीं रह जाते हैं, कहीं नहीं जाएंगे, कुछ समय मौन होकर यहीं रह जाएंगे, ऐसा हो गया। हमारे साथ वाले, आप भी थे साथ में, त्यागी जी तो अपनी लंगोटी सुखाते रहे, इधर उधर डोलते रहे, पर हम तो वहाँ बैठ गए तो हमारे उठने की इच्छा नहीं। तब लोगों ने कहा कि भाई वहाँ लाल घाटी गुफा मंदिर में जाके प्रवचन भी करना है, सैकड़ों हजारों लोग वहाँ इकट्ठे होंगे, तो मन मार के जैसे तैसे हमको वहाँ से जाना। तो हमारे मन में एक भाव जगा कि इस उद्गम में कोई आसपास ऐसा स्थान नहीं, कोई साधु संत रुक सके। तो हमारे मन में ऐसा भाव जगा कि उस उद्गम के आसपास लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में ही यदि कोई भूमि हो तो वहाँ एक गौशाला बने और वहाँ कुछ साधन करने वाले संत रहें, और कभी हमारा मन हो तो हम भी जाके वहाँ रहें। ऐसा मन में भाव जगा। जज साहब को सेवा भी सौंपी, बोले महाराज वन विभाग का क्षेत्र है, वन विभाग के कानून अलग प्रकार के हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चाहें तो हो सकता है। हमने कहा भैया राम जी चाहेंगे, गंगा जी चाहेंगे तो हो जाएगा, लेकिन हमारे मन में भाव जरूर है कि वहाँ एक स्थल हो जहाँ गौशाला हो और साधना कुटीर हो। इतनी पवित्र स्थली है। अभी वहाँ क्या होता है, अभी तो जंगली आदिवासियों का क्षेत्र है, तो वहाँ लोग अपने घर घर में शराब बना लेते हैं, उसी को कच्ची शराब बनाकर बेचना, यही धंधा है। माने वहाँ के क्षेत्र में
संस्कार नाम की कोई चीज नहीं। और ईसाईकरण भी तेजी से हो रहा है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि उस क्षेत्र में सनातन की चेतना फिर से जगे, इसकी आवश्यकता है। इसलिए ये शासन का भी कर्तव्य है कि वहां हिंदू सनातन संस्कृति का एक केंद्र वहां स्थापित होना चाहिए। तो वहां वृत्तासुर ने तप किया है और वृत्रेण चक्रतः कूपा, वृत्तासुर ने कुआं खोदा और वृत्तासुर के ऊपर प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जी की 7 धाराओं में से एक धारा वेत्रवती के रूप में प्रकट की। इनका नाम है वेत्रवती। वेत्र माने होता छड़ी, वती माने छड़ी धारण करने वाली। ये यमराज को भगाने के लिए, यमदूतों को भगाने के लिए, पापों को भगाने के लिए ये अपने हाथ में धर्मदंड धारण करती हैं, छड़ी धारण करती हैं। इसलिए इनका नाम वेत्रवती गंगा हुआ। बोलो वेत्रवती गंगा की जय। अब पद्म पुराण में आप इसका महात्म्य सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अरे जिसको हम बेतवा कहते हैं उस बेतवा का इतना बड़ा महात्म्य है। और ये महात्म्य कौन कह रहा है? हमारे जैसा कोई आदमी कहे तो संदेह करना, पर महादेव जी बोले तो संदेह नहीं करना। भोले बाबा सुना रहे हैं और पार्वती जी सुन रही हैं। इस संवाद में उमा महेश्वर संवाद के रूप में हम लोग भी वेत्रवती महात्म्य की चर्चा कर रहे हैं। वेत्रवत श्री महादेव उवाच वेत्रवत्यास्तु माहात्म्यं वक्ष्यामि शृणु सुंदरी यत्र स्नात्वा विमुच्यन्ते यावदा भूत संप्लवम्। हे देवी भगवती पार्वती, मैं तुम्हें वेत्रवती गंगा का महात्म्य सुना रहा हूं। इस वेत्रवती गंगा में स्नान करके प्राणी प्रलय पर्यंत मुक्त हो जाता है। स्नान करके फिर उसको जन्म नहीं लेना पड़ता है। इससे जुड़ी हुई एक घटना हम पूज्य पथमेड़ा महाराज जी की सुना रहे हैं। एक बार कुछ मानसिक क्लेश पथमेड़ा महाराज जी को गायों के कष्ट को लेकर हो गया कि उनके मस्तक में शिरोवेदना हो गई, सिर पीड़ा। और इतनी भयंकर वेदना हुई माता जी कि महाराज जी हिमालय में चले गए बहुत लंबे समय के लिए। खूब ठंडे इलाके, बर्फीले इलाके में गए, वहां भी वेदना शांत नहीं हुई। औषधियों का भी पर्याप्त प्रयोग किया गया लेकिन सिर उतरा ही नहीं। हमने महाराज जी से कहा महाराज जी एक बार ओरछा आ जाओ आप। महाराज जी ओरछा आए और तुलसी घाट पर हम महाराज जी को स्नान कराने ले गए। रात हो गई थी। लोग हमसे कह रहे थे आप बहुत परेशान करते हो महापुरुषों को, चलो महात्म सुनाओगे फिर गोता लगवाओगे। हाँ महाराज जी गर्मी का समय है, अभी एक बार गोता लगा लो। शायद आषाढ़ का महीना था और पूज्य पथमेड़ा महाराज जी ने जैसे ही गोता लगाया उनकी शिरोवेदना तत्काल समाप्त हो गई। तो महाराज जी कहते हैं हमको तो इस धरती की सभी नदियों में सबसे ज्यादा चमत्कार वेत्रवती के जल में दिखाई पड़ा। यहां आकर हमारी पीड़ा समाप्त हो गई। ऐसी वेत्रवती की महिमा है। वृत्रेण चक्रतक कूपो महागंभीर संज्ञका कूपात सा निसृता देवी महापाप उगनाशिनी। वृत्तासुर ने महागंभीर नामक कूप का निर्माण किया था। वहीं से संपूर्ण पाप राशि को नष्ट करने वाली वेत्रवती गंगा प्रकट हुई। कहते जैसे भगवती भागीरथी गंगा के दर्शन से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही वेत्रवती गंगा के दर्शन मात्र से, अस्याह दर्शन मात्रेण पापौघाश्रमयन्ति च, वेत्रवती गंगा के दर्शन मात्र से पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। भगवान हैं यथा गंगा सरिच्छेस्तथेयं च सरिच्छेष्टा सर्वोत्तमे अस्याह दर्शन मात्रेण पापौघा शमयन्ति च। गंगा जी और वेत्रवती में अंतर नहीं है, ये साक्षात गंगा जी हैं। जैसी गंगा जी हैं वैसी ही वेत्रवती है। हे भगवती, मैं तुम्हें पुराना इतिहास सुना रहा हूं। इस महात्म्य को, के इतिहास को सुन करके जीव दोषों से मुक्त हो जाता है और कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। चंपक नाम के नगर में एक राजा राज्य करता था। वो राजा दुष्ट स्वभाव का था, लोगों को पीड़ित करने वाला था
राजा होते हुए भी भारी अधर्मी था। इसी तुंगकारण्य में ओरछा में आया, उसको जल दिखाई पड़ा पवित्र नदी का, तो उसने प्यास लगी थी तो पानी पिया। इतना पवित्र जल है बेतवा का कि आप भरपेट पानी पी सकते हो। और महाराज जी इसका पानी ऐसा विलक्षण है कि आप भरपेट पानी पी के आओ, इतनी जोर की भूख लगेगी स्नान और पानी पीने के बाद कि आपको पत्थर भी हजम हो जाएगा। इतना दिव्य जल है बेत्रवती का। तो उसने पानी पिया, नहाया वहाया नहीं, उसकी कोई भावना नहीं थी कि तीर्थ है। उसने तो हाथ पैर धोए, मुंह धोया और पानी पिया, और पानी पी करके अपने राजधानी चंपक नगर में जाकर विश्राम में चला गया। इतने मात्र से उसका गलित कुष्ठ नष्ट हो गया और बुद्धिस्तु निर्मला जाता। एक बार बेत्रवती का जल पीने से बुद्धि निर्मल हो गई। इतना ही नहीं, विष्णु भक्ति समुत्पन्ना, भगवान विष्णु में भक्ति उत्पन्न हो गई। ततः प्रभृति कालेन स्नानम वै कृतवान सदा। अब तो वो रोज चंपक नगर से आकर यहाँ स्नान करने लग गया। इससे लगता है कि चंपक नगर भी 10-20-50 कोस की दूरी पर ही होगा, इसलिए वो रोज आ जाता था स्नान करने के लिए। अब तो जब उसकी धर्म बुद्धि हो गई तब बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करने लग गया, गौ और ब्राह्मणों का भक्त हो गया। बड़े बड़े यज्ञ करके उसने दक्षिणा दी और अंत में वह वैकुंठ को गया। विदारुण नाम का राजा। भगवान शंकर कहते हैं कि हे इति ज्ञात्वा तु भो देवी, वेद बहुत ध्यान से सुनो, इति ज्ञात्वा तु भो देवी वेत्रवत्याम विशेषतः स्नानं कुर्वन्ति ये विप्रास्ते मुक्ता नगनंदनी। हे नगनंदनी, हे पर्वतराज नंदनी पार्वती, जो वेत्रवती गंगा में स्नान करते हैं वे मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। कौन कौन मुक्त हो जाते? केवल ब्राह्मण बोले नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी हो स्नान करने वाला मुक्त हो जाता है। यदि पूरे कार्तिक में वेत्रवती गंगा में स्नान कर लिया जाए अथवा पूरे माघ में स्नान कर लिया जाए तब तो उसके पुण्य का कहना ही क्या है। सरिताम संगमे स्नात्वा मुच्यते देवी किल्बिषात्, सा भ्रमत्या समम यत्र तस्या संगम प्रदर्शते। जिस स्थान पर वेत्रवती का साबरमती नदी से संगम हुआ है उस पर स्नान करने से ब्रह्मचार्य को भी मुक्ति मिल जाती है। इस साबरमती को ही, जिसे आजकल हम लोग जामुनी नदी कहते हैं, इसी को पद्म पुराण में साबरमती कहा गया। यहाँ तुलसी घाट के पास बेतवा और जामुनी का संगम है। यहाँ के स्नान की महिमा है कि वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तत्र स्नात्वा विशेषेण मुच्यते ब्रह्म सदा, उसमें स्नान करके ब्रह्मचारा भी मुक्त हो जाता है। और कहते हैं यहाँ ब्रह्मा जी ने वेत्रवती में स्नान करके आकाश में अनेक स्वर्गों का निर्माण किया था, ये भी लिखा है। शंकर जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी ने बहुत से योगों का निर्माण किया था। उन योगों में स्नान करके सात्विक आहार ग्रहण करते उनका पुनर्जन्म नहीं होता। अब सुन लो, गंगा जी दो हैं कलयुग में। कौन कौन? सात द्वितीया स्मृता गंगा कलऊ देवी विशेषता। कलयुग में ये द्वितीय गंगा के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो नर सुख चाहते हैं, धन चाहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं, उनको वेत्रवती गंगा में श्रद्धा पूर्वक स्नान करना चाहिए। इस लोक में सुख भोग कर फिर सनातन विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। पर बेतवा में बासे शरीर से स्नान नहीं करना चाहिए। पहले डोल डाल जाओ, कुल्ला दातुन करके बढ़िया से नहा लो, पवित्र वस्त्र धारण करो, फिर स्नान करने जाओ। हम रोज ऐसे ही जाते हैं। हाँ, पहले बढ़िया से स्नान वगैरह सब काम करके तब जाते हैं, फिर पवित्र हो करके तब गंगा जी में फिर वहीं खूब स्नान करते हैं। क्या करें, ये सब आना पड़ता है, नहीं तो मन तो करता है। अब तो भगवान ने यहीं बुला लिया ना, सामने ही गंगा जी हो गई। अभी तो थोड़ा दूर जाना पड़ता था, और पास आ गई गंगा जी। तो महाराज जी बड़ी महिमा है इसकी। सूर्यवंशी राजा, चंद्रवंशी राजा वेत्रवती में स्नान करके भगवत धाम के अधिकारी हो गए। ये दर्शन से दुख को नष्ट करती है वेत्रवती गंगा, स्पर्श से मन के पाप को नष्ट कर देती है।
और स्नान करने से तो तन मन प्राण के संपूर्ण पापों का हरण कर लेती है। वो मुक्ति भागी न संशया। जो स्नान करता है और यहाँ बेत्रवती गंगा में जप करता है, एक माला गायत्री जप करो तो हजारों गायत्री जपने का पुण्य प्राप्त होता है। अनंत फलम अश्नुते। बेत्रवती के तट पर हवन करता है तो अनंत पुण्य, बेत्रवती के तट पर जप करता है तो अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर जब महात्मा बोलते हैं तो कंजूसी नहीं करते, खूब बढ़िया बोलते हैं। भगवान शंकर बोल रहे हैं, बोले वाराणसी तीर्थ में जाओ, भक्ति पूर्वक गंगा स्नान करो, चांद्रायण व्रत करो, वो पुण्य जो वहां होगा वह पुण्य बेत्रवती के स्नान मात्र से प्राप्त हो जाता है। चांद्रायण व्रत करने का, काशीवास का पुण्य वेत्रवती में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। अब और सुन लो, वेत्रवत्याम विशेषेण पंचत्वम यदि गच्छति सवै चतुर्भुजो भूत्वा याति विष्णु परम पदम। यदि वेत्रवती के तट पर किसी की सौभाग्य से मृत्यु हो जाए तो वो विष्णु लोक का अधिकारी हो जाता है। महाराज जी, यहां तक लिखा हुआ है कि वेत्रवती की प्रत्येक शिला हरिहर के तुल्य है, प्रत्येक पाषाण भगवान शिव और शालिग्राम के तुल्य है, ऐसी महिमा लिखी है। महाराज जी, भगवान शंकर कह रहे हैं, पृथिव्याम यानि तीर्थानि ये देवा पितरस्तथा ते सर्वे च बसन्ति वेत्रवत्याम सुरेश्वरी। पृथ्वी के जितने तीर्थ हैं, जितने देवता हैं, पितर हैं, ये सब मेरे सहित वेत्रवती के जल में निवास करते हैं। किमन्यत बहुनोक्तेन भूयो भूयो वरानने वेत्रवत्या समम तीर्थम पृथिव्याम न सनातनी। हे सनातनी भगवती पार्वती, मैं बहुत अधिक क्या कहूं, वेत्रवती गंगा के जैसा तीर्थ धरती पर दूसरा नहीं है। अहम विष्णु तथा ब्रह्मा देवाश्च परमर्षया तिष्ठन्ति देवता सर्वे वेत्रवत्याम महेश्वरी। मैं महादेव, भगवान नारायण, ब्रह्मा जी, संपूर्ण देवता, संपूर्ण महर्षिगण वेत्रवती गंगा के जल में ही निवास करते हैं। इसलिए एक कालम द्विकालम वा त्रिकालम च विशेषतः स्नानं कुर्वन्ति ये तत्र ते वै मुक्ता न संशयः। जो एक समय स्नान करते हैं अथवा 2 समय स्नान करते हैं अथवा 3 बार वेत्रवती में स्नान करते हैं, वो निश्चित ही मुक्त हो जाते हैं। ये पद्म पुराण के वेत्रवती महात्म्य के 134वें अध्याय का सार है जो मैंने आपको सुनाया। बोलो वेत्रवती गंगा की जय।